तो नमस्कार दोस्तों, बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है तो वह शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज और संविदा कर्मचारियों को लेकर कोर्ट के कड़े रुख से परेशान हैं तमाम लोग। और सरकार ने जो है कि इसका हल निकालना शुरू कर दिया है और उसी से जुड़ा हुआ कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार जो निर्वाचित गवर्नमेंट होती है, जो चुनी हुई सरकार होती है, जिसको मैंडेट जनता देकर गद्दी पर बैठाती है, उस सरकार को अधिकार होता है कि संसद सत्र में विशेष जो है कि प्रस्ताव लाकर, विधेयक लाकर, नया कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को भी पलट सकती है। ऐसा जो है कि उदाहरण आप सभी जानते हैं कि सैकड़ों मामले में दोष सिद्ध बड़े बड़े अपराधियों को भी न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सरकारें छोड़ती रही है। अब अपराधियों का पीछा छोड़कर न्यायालय का रुख जो है कि नौकरी करने वाले छोटे मोटे टोला सेवक और तालीमी मरकजों के प्रति जो है कि कड़ा रुख अपना रही है कोर्ट। ऐसे में सम्राट सरकार अपनी स्पेशल पावर का प्रयोग करने जा रही है और इसके साथ साथ ऐसा कानून बनने जा रहा है जिसकी वजह से बिहार ही नहीं पूरे देश में जो है कि उदाहरण जाएगा और 4 लाख संविदा कर्मी जो 10 वर्ष से अधिक नौकरी कर रहे हैं वे राजकर्मी घोषित होंगे, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा जो है कि विध्वंसक कानून पारित किया है जिसका जो है कि जवाब तैयार करने में बिहार सरकार के अधिकारियों के पसीने निकल रहे थे। ऐसे में नवनियुक्त महाधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता, सरकार के सोलिसिटर जनरल और तमाम लोगों ने मिलकर फैसला लिया है कि अब विधेयक लाया जाएगा और स्पेशल विधेयक के माध्यम से शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज ही नहीं, बिहार के तमाम वैसे कर्मचारी जो 10 वर्षों तक बिहार सरकार की सेवा दे चुके हैं, उन तमाम कर्मियों के जीवन को जो है कि संवारने का काम सम्राट चौधरी की सरकार करने जा रही है। इसके लिए स्पेशल विधेयक का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। विधेयक को जो है कि प्रथम चरण में जो है कि महाधिवक्ता के पास भेजा जाएगा जिसमें कानूनी त्रुटियां दूर की जाएंगी। इसके साथ ही विधेयक पर तमाम जो है कि प्रस्ताव मंजूर कर संसद के यानी कि विधानसभा के पटल पर रखकर शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज सहित 10 वर्षों से लगातार कार्य करने वाले कर्मियों की जो है कि ऐसे दायरे में लाया जाएगा कि उन्हें नियोजित शिक्षकों की भांति तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। हटाए हुए जो कर्मी है जिनको जो है कि कुछ वर्षों तक जो है कि हटाकर सरकार में काम करवाकर हटा दिया है, उन लोगों को रोजगार देगी सरकार। मनरेगा जैसी भिन्न भिन्न प्रकार की लाभकारी और कल्याणकारी केंद्र शासित योजनाएं राज्य में चलती है, वैसी योजनाओं में रोजगार देने का काम करेगी सरकार हटाए गए कर्मियों को, क्योंकि सरकार का सीधा लक्ष्य है कि करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाना है। इसलिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हटाए गए कर्मियों को भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। फिलहाल मामला सबसे ज्यादा अधिक तापमान में है तो शिक्षा सेवक, टोला सेवक और तालीमी मरकज के मामले में सरकार पूरी तरह से हिली हुई है। सरकार का कहना है कि राज्य में लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए हम एक महत्वपूर्ण राहत भरी खबर सामने लेकर आ रहे हैं। चर्चा है कि लगभग 10 वर्षों या उससे अधिक समय से लगातार सेवा दे रहे संविदा कर्मियों की हित में सरकार जल्द ही विधेयक लेकर आ रही है। इस विषय को लेकर कर्मचारियों में उत्साह और उम्मीद होना लाजमी है। वर्षों से अपनी सेवाएं देने वाले लाखों संविदा कर्मी लंबे समय से अपने भविष्य को सुरक्षित और सेवा शर्तों में सुधार और अस्थायी व्यवस्था की मांग कर रहे थे। इसी बीच पटना उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कुछ कर्मियों के सेवा नियमावली को रद्द करने का फैसला सुनाया, जिसके बाद सरकार की कान खुली और सरकार का नींद खुला और अधिकारियों ने जो है कि फैसला लिया है कि विधेयक के माध्यम से अब जो है कि कवर किया जाएगा सुरक्षा। तमाम जो संविदा कर्मी हैं उनको राजकर्मी के दायरे में लाकर सुरक्षा कवर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है।
ऐसे कर्मचारी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, पंचायत, नगर निकाय, सामाजिक कल्याण सहित 44 विभागों में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एक दशक से अधिक समय से लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों ने सरकार की योजनाओं को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है। इसलिए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। सरकार की ओर से अभी तक अंतिम आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, किंतु जो है कि विधेयक का प्रस्ताव पूरी तरह से जो है कि तैयार करने का काम चल रहा है। लेकिन विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श और सुझावों की प्रक्रिया चलने की खबरें सामने आ रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस संबंध में स्पष्ट निर्णय आ जाएगा। यदि सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो इसका बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्रों सहित 4 लाख संविदा कर्मियों को मिलेगा। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, कार्य क्षमता में सुधार होगा। साथ ही सरकार के अधिकारियों का मंतव्य है कि जो कर्मी वर्षों तक काम करने के बाद हटा दिए गए हैं, उन्हें सरकार द्वारा और केंद्र द्वारा चलाई जा रही भिन्न भिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं में अहम योगदान देने हेतु जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, जिससे बेरोजगारी भी दूर होगी और कर्मी जो हटा दिए गए हैं उनका जो है कि आर्थिक और मानसिक रूप से सहायता सरकार करने में कामयाब होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों के अनुभव का लाभ सरकार को मिलता है। ऐसे कर्मचारियों को उचित सुरक्षा और सम्मान मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सकती है। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस पर जो है कि काम अभी शुरू हुआ है। अधिसूचना जारी होने के समय ही इसको जो है कि पूर्ण रूप से सरकार लागू करेगी, क्योंकि विधानसभा के पटल पर विधेयक को लाएगी। लेकिन सम्राट सरकार की यह पहल बहुत ही सराहनीय है और यह संविदा कर्मचारी और तमाम कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। अब आपको बता देना चाहते हैं कि कर्मचारी संगठन भी सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि सेवा अवधि, अनुभव और कार्य के प्रदर्शन के आधार पर एक विधेयक लाकर कानून बना दिया जाए, जिससे जो है कि अदालत में इसे चुनौती दिए जाने पर हटाए जाने के खतरा से मुक्ति मिल जाए। यदि आप इस सामग्री या समाचार सोशल मीडिया के द्वारा जो है कि जानकारी से आप अच्छे रूप से जो है कि प्रभावित हैं, तो वीडियो को जो है कि लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत के उद्घोष के साथ आज के इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।